जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स तुरंत मिल सके। संगत जी, आज इस वीडियो में आप गुरु जी की प्यारी संगत द्वारा शेयर किए गए गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुनने जा रहे हैं। ये सत्संग जब एक इंसान मुसीबत में फंसा होता है और वो गुरु जी के लिए अरदास करता है, गुरु जी से अरदास करता है, उस चीज़ से रिलेटेड है। सत्संग बिना स्किप करे सुनिएगा संगत जी, क्योंकि हो सकता है मैं हर रोज़ बोलती हूँ, हर दिन बोलती हूँ कि गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू ज़रूर आपके लिए कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भेज रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बिना स्किप करे शुक्राना सत्संग सुनिएगा और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। संगत जी, अब हम सुनते हैं पहली आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि गुरु जी की कृपा से पॉसिबल नहीं था संगत जी। मैं मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, लाइक डिवोर्स की सिचुएशन है, डिवोर्स हो जाएगा। तो हुआ क्या कि उसने, मुझे पता नहीं था कि उसने मेरे नाम पे कोई लोन लिया हुआ था, स्टडी लोन, जिस पे इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज होता। तो जब मुझे मतलब उसकी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई तो मुझे नहीं पता था। वो जब घर छोड़ के चला गया तो उसके बाद मुझे कॉलेज की तरफ से फ़ोन आया कि आपके नाम पे इतना इतना लोन है, स्टडी है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता स्टडी के बारे में। उसने मुझे ये बोला था कि कोई ऑनलाइन कोर्स है, कि तू फ्री बच्चे के साथ बोर ना हो इसलिए तू कर ले। बट उसके बारे में, लोन के बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरे सिर पे, मेरे नाम पे ये लोन लेगा। जैसे हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि ग्रांट मिलती है। तो हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ऑलरेडी मेरा इसके साथ रिलेशन ख़राब हो रहा है, सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, अब लोन की सिचुएशन में तो जॉब भी नहीं करती कि मैं बच्चा संभालूं, कि मैं घर का खर्चा देखूं या फिर मैं लोन दूं। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बड़े मैसेज दिए कि लोन एक बीमारी की तरह होता है, जो मतलब जिसको लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। मुझे बड़े ऐसे आते थे तो मैंने हर बार शुक्राना लिख देना, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, $18,000 अमाउंट थी। बट मैंने गुरुजी का, मुझे एक मैसेज आता था कि सच के रास्ते पे तूने चलना है। तो मैंने गुरुजी से प्रे की थी, गुरुजी, क्योंकि जब मुझे पता चला मैं संगत जी अकाउंट बंद करवाने की, मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरा अकाउंट है, ज्वाइंट है, क्या है, क्योंकि वो सब चीज़ कंट्रोल करता था। बोलता ये था कि तू घर पे बैठ, तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। बट मुझे किसी भी चीज़ की अथॉरिटी कुछ पता नहीं था। कहने का मतलब है कि मैं पागल बन के रहती थी, उस पर डिपेंड होके, आंखें बंद करके, अंधी बन के उस पर विश्वास करती थी। तो जब मुझे पता चला, मैंने अकाउंट बंद करवाने गई तो उसमें से 1600 $1600, $1600 मैंने अकाउंट में बचे थे। तो वो मैंने, क्योंकि मेरे नाम पे अकाउंट था तो मैंने दिया, उसका भी मैंने रेंट दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आपने बोला है कि सच के रास्ते पे चलना है, तो गुरुजी मैंने इन पैसों में से कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ $1600 का रेंट दिया है। तो अगर आप, मतलब आप इतनी कृपा करना गुरुजी कि मुझे ₹1 भी ना देना पड़े। हाँ, इतनी ईमानदार हूँ कि 1600 लिए हैं तो 16 इतना ही मुझे, जितना ही मैंने रेंट दिया उतना ही मुझे देना पड़े, बाकी अमाउंट मैंने यूज़ नहीं की। तो ऐसे ही प्रोग्राम, मतलब सिचुएशन चलती गई। अक्टूबर में मुझे पता चला तो मैं पहले तो मैंने 1 महीना तो, मेरे इन लॉस भी संगत जी मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरा छोटा बच्चा भी है 2 साल का, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पति किसी और लड़की के साथ रह रहा है, जिसकी मैंने ही हेल्प की थी, जिसको स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, जिसको मैंने ही हेल्प किया, अपने घर में रखा, मेरी रिश्तेदारी की।
बच्चे के साथ मैं बिजी होती थी, मुझे पता ही नहीं चला कब वो दोनों अफेयर चला गए और मुझे पागल बनाते होते थे कि तुम अपने हस्बैंड पे शक करती हो, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। संगत जी, मैंने अपने पति के साथ इतने मुश्किल समय में भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसके साथ खड़ी रही। बट आज जब वो अच्छा कमाने लग पड़ा, उसने अपना इमिग्रेशन ओपन कर लिया था कनाडा में, सब कुछ सही होने लगा, तो कोई और लड़की आके मेरा हक खा गई, मेरे बच्चे का हक खा गई। और पता नहीं जो मैं गलत थी भी नहीं, पता नहीं क्या क्या उस लड़की ने उस मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाल दिया। बट वो नहीं आया, 6 महीने हो गए, मैंने बहुत वेट की, बड़े लोगों के थ्रू मैसेज पहुंचाए, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे इन लॉज के बड़ी रिक्वेस्ट करते थे कि बैठ के बात करवा दो बच्चों की, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। बट वो कहते थे कि हम क्या करें, ये है वो मानता नहीं है, तो कोई नहीं पछताएगा। मतलब संगत जी, सब ने तमाशा देखा। मैंने गुरुजी से इतनी प्रे की कि गुरुजी मुझे फैसला, मुझको जहाँ तो सुधार दो या फिर मुझे फैसला करवा दो जो मेरे लिए सही है। बहुत ज़ोर लगाया मैंने गुरुजी को भी, बट ना, फरवरी आ गई, वो बंदा नहीं सुधरा, उसको कोई शर्म नहीं आई। आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने देखा कि वो वैलेंटाइन डे पे इतना तैयार होके पिक्चर डाल रहा है अपने बेटे से। पहले वो उस पर जान वारता था, उसके बिना रहता भी नहीं था, 2 साल का बच्चा है। और इतने महीने हो गए, उसने नवंबर के बाद वो मिला नहीं। जब भी उसने मिला तो आ, वो लड़की साथ होती थी, तो मुझे पता चल गया कि वो उसमें मैं क्यों मिलने दूँ किसी थर्ड पर्सन को, जिसकी वजह से मेरा घर खराब हो गया। मेरी जिसके साथ इंटेंशन गलती नहीं थी, जिसको मैंने अपनी बहन बना के घर पे रखा, वो ही जब मेरे बंदे के साथ ये सब करना शुरू होगी संगत जी, तो मैं क्यों अपने बच्चे को भी मिलने दूँ। न्यू ईयर पे भी मैं जहाँ पे रहती हूँ, ओनर को फ़ोन आया कि हाँ भी बेटे को मिलना मिलवा दो, बट मैं नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि अगर उसने अकेले ने मिलना होता तो ठीक है, बट मैं किसी थर्ड पर्सन को अलाउ नहीं करूंगी। बट उसके बाद भी वो लड़का, मेरे हस्बैंड को कोई शर्म नहीं है, वो घूमता है, इंजॉय करता है, उसको कोई ये नहीं है कि मेरा बच्चे को वो कैसे पाल रही है, मेरा बच्चा ठीक है नहीं ठीक है, अगला वैलेंटाइन मना रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो मैंने बस गुरुजी पे ही डोर छोड़ी हुई है। तो क्या हुआ, मैं अपने लोन की बात बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किया। तो मैं अक्टूबर से बाद मैं इस दौड़ में लग गई कि मैंने अब किसी ना किसी तरीके ये जो गवर्नमेंट एसोसिएशन है उस तक पहुंचना है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो मैं कॉलेज गई, पहले तो मुझे अक्टूबर में पता चला, नवंबर दिसंबर तक मैंने वेट की कि मेरे इन लॉज की तरफ से कोई आ जाए। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा पहले जो मेरा हस्बैंड रेंट दे रहा था उसने मुझे मूव करवा दिया, मुझे मूव करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। जनवरी आ गई, जनवरी में फिर मैंने बात की लोन वालों से, आगे जो मेन हेड थे फ़ोन पे, कि मैं ऐसे नहीं दे सकती प्लीज़। मैं कॉलेज में भी मैंने ईमेल्स भी की, मैंने लेटर्स लिखी, मैंने बहुत कुछ किया जैसे जैसे गुरुजी करवाते गए। तो मुझे लेटर्स आई जिसमें था कि पहले आपका $18,000 है। तो अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते ही मुझे लेटर आई एक, जिसमें लिखा था कि आपका लोन रीअसेस किया गया, आपने पढ़ाई नहीं की, जो गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी थी तो ग्रांट कम है और फीस ज़्यादा थी, तो इसलिए पता नहीं, मतलब कम है ज़्यादा ऐसा कुछ था। तो हम आपका लोन 18,000 से रीअसेस करके 10,000 कर रहे हैं। मतलब संगत जी, लोन ख़त्म नहीं हुआ, पर गुरु जी की कृपा से मेरा लोन $8,000 कम हो गया। कैसे मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक इंसान के ऊपर। इतना लोन बढ़ रहा है और 8,000 कम हो गया, और मुझे इतना विश्वास है। फिर मैंने फ़ोन भी किया लोन वालों से, वो कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा क्या आप, मैं मुझे ये था कि मैं, वो लेटर पे तो बोल रहे हैं, मैं एक बार फेस टू फेस भी क्लियर करूँ। तो जब मैंने उन को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ जी, आपका लोन रीअसेस किया गया है और अब आपने 10,000 देना है। तो संगत जी, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, मैं क्या बताऊँ कि मैं गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अब ये 10,000 भी आप ऐसे ही ख़त्म कर देना, क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया। मेरे पेरेंट्स तो, मेरे इन लॉज को भी फ़ोन किया, उन्होंने झूठे ही बोला कि ये यूज़ कर, इन्होंने किया होगा, इसने किया होगा, इसे सब पता है, ये है वो है। बट आज गुरुजी ने मेरी इतनी मदद की,
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी एक और अरदास लगी हुई है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, बट मुझे अभी पता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी 1-2 दिन में मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उसका भी सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी एक मिरेकल ही है। और इस टाइम संगत जी मेरी लाइफ पूरी दांव पे लगी पड़ी है। रिश्ता ऐसा ख़राब किया गया, मुझे इतने मैसेज आते गुरुजी के सत्संग के। मेरी सास वैसे मुझे शुरू से ही लाइक नहीं करती थी, कि मेरी सास ने, मेरी ननद ने मिल के कुछ ऐसा करवाया है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का अफेयर चल जाए। तो मैंने तो गुरुजी से बहुत प्रे की कि गुरुजी अगर ऐसा कुछ है तो आप कटवा दो, उसको अकल आ जाए। बट अब मैं खुद ही नहीं, उस बंदे के पास जाने का दिल करता, क्योंकि 8 साल मैं उसके साथ रही, बट उसके मन में 1% भी रिग्रेट नहीं है कि उसने किसी की लड़की की लाइफ ख़राब की, मेरी लाइफ ख़राब की। वो खुश है दूसरी लड़की के साथ, जिसको वो जानता भी नहीं। आज उसको वो बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं, लोग चाहे जितना मर्जी बोले कि कोई किसी को दुखी करके किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं गुरुजी के से जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि जिसने मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ ऐसे ख़राब की, जिसने मेरे बच्चे का हक खाया, चाहे मेरे वो इन लॉज है, चाहे वो लड़की है, चाहे मेरा हस्बैंड है, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट के घूम फिर रहा है, ऐश कर रहा है। ऐसे इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। जिनके घर में खुद बेटी होती है, वो लोग दूसरों की बेटियों की लाइफ कैसे ख़राब कर सकते हैं मुझे ये नहीं पता, बट लोग करते हैं। इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं आजकल के टाइम पे, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ। बस यही है कि गुरुजी, उसको लगता है, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं, वो मुझे छोड़ देगा तो मैं उसके बिना कुछ नहीं। पर मुझे इतना पता है कि गुरुजी आप मुझे उसके सामने इतना अच्छा सेट कर देना कि वो लोग पछताएं कि हमने क्या, कि वो मुझे मिलने के लिए तड़पे। मैं उसकी लाइफ में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं की। उसके लिए मैंने अपना करियर, लाइफ, जॉब, रिलेटिव सब छोड़ दिया, पर उस इंसान को एक बार भी शर्म नहीं आई कि मेरा इतना छोटा बच्चा है, आज वो जिस पे ट्रस्ट कर रहा है, उसको क्या यकीन है कि वो उसका साथ देगी। बस संगत जी, मैं गुरु जी से यही सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी अमाउंट गुरु जी ने मेरी कम करवा दी लोन की, एंड क्योंकि मैंने यूज़ भी नहीं किया और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच के रास्ते पे चल रही हूँ। ये भी मेरा नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया। इसके भी गुरुजी खुद ही सेटलमेंट करवाएंगे, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करनी है, पुलिस कंप्लेंट। मेरा वो ही स्टेप रह गया एक, और वो मैं करूँगी। उसके बाद गुरुजी मुझे क्लीन निकालेंगे इस सिचुएशन में से। और रही बात रिलेशनशिप की, मुझे इंडिकेशन आ चुकी है, गुरुजी ने इतने टाइम से इसका जवाब नहीं आया या वो नहीं सुधरा। इसका मतलब ही ये है, क्योंकि मैंने गुरुजी को ये बोला था कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है गुरुजी, अगर वो इंसान मेरी लाइफ के लिए नहीं सही मत भेजना, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो वही हुआ गुरुजी, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। उस इंसान ने कभी मेरी कदर नहीं की, और आज जिस लड़की के साथ वो घूमता है, उसको हर चीज़ घुमा रहा फिरा रहा है, रेस्टोरेंट्स लेके जा रहा है। मेरी क्या गलती थी? मैं भी तो यही एक्सपेक्ट करती थी ना। कोई ना, गुरुजी मुझे इतना कैपेबल करेंगे कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होके अपने आप को अच्छा सपोर्ट कर पाऊँगी। और गुरुजी ने मुझे रानियों की तरह रखा हुआ है। अभी भी मैं अपना अच्छा खाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, खाती-पीती हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं जॉब भी नहीं करती, फिर भी गुरुजी मुझे सब दे रहे हैं। मैं बहुत अच्छा रह रही हूँ संगत जी, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, ग्रॉसरी करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ जब मेरा दिल करे। सो मैं गुरुजी का हर चीज़ का शुक्राना है। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीबॉडी। ये मेरा बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे मेरी, मुझे, जब भी गुरुजी ने मेरी हेल्प करनी होती है, वो पहले मुझे टेंशन डालते हैं, फिर टेंशन में आके मुझे वो स्टेप उठाना पड़ता है, बट उसके बाद में उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी दुनिया ख़त्म होगी, मैं क्यों हुआ मेरे साथ। बट जब गुरुजी वो स्टेप हो जाता है और मैं उस रिलेटेड अपने लिए
स्टैंड लेती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि अगर मैं स्टैंड ना लेती, अगर गुरुजी मुझे इस टाइम पे ये चीज़ ना बताते तो शायद फ्यूचर में जाके मेरे लिए प्रॉब्लम होती। सो इसलिए गुरुजी, मैं अगर आज मुझे किसी का सच भी पता चला, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि शायद वो इंसान मेरे लिए फ्यूचर के लिए नहीं सही है। सो मैं हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं। अब से पहले से लेके अब तक जो भी 6-7 महीने हैं, मैं बहुत रिकवर करी, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है आपसे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। पहले थी, अब नहीं है। अब मैं खुश हूँ, रोती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ 8 साल रही। मैं लॉयल थी, मेरी गलती नहीं थी। जब फ़ोटो देखती हूँ, कुछ देखती हूँ, मैं बहुत ट्राई किया हुआ कि मैं उसको ना देखूँ, बट कभी ना कभी कोई ना कोई रिलेटिव भेज देता है कि ये देख, ये तो खुश है, तू दुखी है। तो बट मुझे कोई कंप्लेंट नहीं गुरुजी से। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप बस मेरा हाथ पकड़े रखना। ऐसे गलत लोग मेरी लाइफ से खुद ही निकाल देना, और इन लोगों को जब सज़ा दो, मैं इनकी हालत देखूँ। गुरुजी, इनका ऐसा समय आए कि ये लोग भी रिग्रेट करें कि हमने किसी की लाइफ कैसे ख़राब की। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ऑलवेज बी विद मी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी महाशिवरात्रि। मे दिस ईयर brings a lot of happiness and peace in everybody life. मे गॉड ब्लेस एवरीबडी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबकी लाइफ में से नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग निकल जाए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आए थे कि अपने पति के लिए 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग कर। तो ये मेरा दूसरी गुरुवार का सत्संग है। जैसा कि गुरुजी का मैसेज आया था कि पति के ऊपर मारण क्रिया हो रही है और तुम दोनों के रिश्ते के लिए उच्चाटन क्रिया कराई जा रही है। तो सच में अपने ही लोग इतनी बुरी तरह से पीछे पड़े हैं कि रोज़ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि हम लोग बीमार हों, हम लोग का पैसा बर्बाद हो, हम लोग काम पर ना जा पाए। पर गुरुजी के रहते हुए हम लोग का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना भी वो कष्ट हम लोग को देना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। उल्टा उन्हीं पर ही वो पलटवार होता है। और गुरुजी ने ये बात मैसेज के थ्रू बताई हुई थी कि जो भी तुम लोग के दुश्मन हैं उन पर बैकफायर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, मेरे और मेरे पति को हर एक मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, हम दोनों के ही सत्संग सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि हम अगर गुरुजी से सच्चे दिल से जब भी कुछ मांगेंगे कि तो गुरुजी वो अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि आप जो भी प्रॉब्लम्स में फंसे हो, जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं। आपकी लाइफ फिर से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रैक पे आ जाए। जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो भी लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, गुरुजी उन सबको संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे गुरु पिता हमारे साथ हैं। गुरुजी पर हम सब ऐसे ही विश्वास रखेंगे, हमारी सारी अरदास पूरी होगी। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहिएगा, हमारी हेल्थ अच्छी रखिएगा, हमारे पेरेंट्स को हैप्पी रखिएगा, हेल्दी रखिएगा। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में अपना सत्संग भेज सकते हैं, चाहे वो लिखित हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं जल्द से जल्द उसे चैनल पर अपलोड करूँगी। और संगत जी, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सत्संग शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।